ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको शिवलिंग की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में आप डेली से शिवलिंग की पूजा कैसे करें, आज मैं इस वीडियो में यह करके बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आप शिवलिंग की डेली पूजा कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में 5 मिनट में यह पूजा होता जाती है। तो देखिए, जहाँ भी आपका पूजा स्थल हो आप वहाँ पर इस पूजा को करें। कोई भी आप पात्र ले लें, शुद्ध पात्र आप ले सकते हैं। घर में कोई भी, जैसे पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, धातु का, स्टील का, कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से पात्र लेकर आप उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। शिव जी को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है और शिवलिंग का अभिषेक सावन के महीने में करने से हमारे घर में अंधन लक्ष्मी के भंडार भरते हैं और ग्रह कलेश दूर होते हैं। तो इस तरीके से स्वास्तिक बना लेंगे उसमें। और आपके पास जो भी शिवलिंग हो, यदि आपने घर में शिवलिंग विराजमान किया हुआ है तो उन्हें आप इस तरीके से विराजमान कर लें। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद एक बेलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग को उस पर विराजमान कर लेंगे। तो शिवलिंग विराजमान करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ रहे और शिवलिंग का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ रहे। तो इस तरह से हम विराजमान कर लेंगे। कोई भी शिवलिंग हो आपके घर में, पत्थर के, धातु के या पारस शिवलिंग हो, स्टेफिक की शिवलिंग हो, जो भी आपके पास शिवलिंग हो। मेरे पास यहाँ नर्मदेश्वर है, मैं इस तरीके से मैंने उनको विराजमान कर लिया है। तो सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक करते हैं और इसी के साथ फिर हम कच्चे दूध से अभिषेक कराया जाता है। अगर आपके पास कच्चा दूध गाय का नहीं है तो भैंस का दूध ले सकते हैं। अगर आपके पास दूध उबला हुआ है तो उबला हुआ दूध नहीं लिया जाता है शिवलिंग के अभिषेक में। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसी के साथ ही शुद्ध जल से दोबारा हम स्नान करा देंगे और फिर हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो ये जो स्नान का जल है इसे आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, बस तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना है। जैसे कि आप दही से स्नान करा सकते हैं, शहद से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम शिवलिंग को इस प्रकार से फिर से विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। आप चाहें तो चंदन से ओम बना सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं शिव जी पर। इस प्रकार से देखिए, चंदन अर्पित किया जाता है, साथ में भस्म अर्पित की जाती है। चंदन से श्रृंगार करने के बाद हम अक्षत अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेली पूजा है तो जो भी हम अर्पित करेंगे वो विशेष पूजा होती है। तो जैसे महाशिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, प्रदोष का व्रत होता है, आप उसमें भी इस तरह से शिवलिंग का अभिषेक कर पूजा अर्पित कर सकते हैं। साथ में बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय होता है। तो डंठल तोड़ के इस प्रकार से उसके बाद हम चंदन से इस प्रकार लगा कर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र अर्पित कर देंगे जलाधारी की तरफ। इस तरीके से डंठल तोड़ के हमें बेलपत्र अर्पित करना होता है। आप बेलपत्र की संख्या कितनी भी ले सकते हैं, 5, 7, 11, जितने चाहे आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद भगवान शिव की जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे मदार का पुष्प हो गया, मदार का फल हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं वो भगवान भोलेनाथ को आप ज़रूर अर्पित करें। इसी के साथ भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है, वह ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह अर्पित करें। तो इस तरीके से आप शिवलिंग की डेली अभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल होता है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जो भी पुष्प फल मिल जाए आप उन्हें अर्पित करें। इसी के साथ यदि आप सभी देवी देवताओं का, संपूर्ण शिव परिवार का अभिषेक करना या पूजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, शिवलिंग में शिव परिवार समाहित होता है। शिवलिंग के राइट हैंड की तरफ भगवान गणेश जी और कार्तिकेय भगवान लेफ्ट की तरफ होते हैं। बीच में शिव जी की जो बेटियां अशोक सुंदरी होती है उसी का निवास होता है। और जहाँ पर शिवलिंग का टीका हुआ होता है वहाँ पर माता पार्वती का वास माना जाता है। तो वहाँ पर आप संपूर्ण शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अभिषेक करने के बाद हम धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे और फिर इस प्रकार हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो नैवेद्य में हम, आपके पास जो भी फल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। चीनी चढ़ा सकते हैं या मिश्री या बतासे का भोग आपको उपलब्ध हो जाता है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं।
कोई भी फल हो घर में, मौसमी ऋतु फल हो, उसका आप भोग लगा सकते हैं। बाद में इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव शंकर बहुत ही भोले भंडारी हैं। वो बहुत ही कम प्रयास से, बहुत ही कम त्याग तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके पूजा पाठ करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बस इस मंत्र का इस प्रकार से 5 मिनट हम डेली शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान आता है। तो इस तरीके से यदि आपने भी घर में शिवलिंग विराजमान किया है तो डेली आप इस प्रकार से ज़रूर पूजन करें। अगर आप डेली पूजा भी नहीं कर सकते तो जल जरूर अर्पित करें और सावन में आप इस तरीके से पूजन जरूर करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।